हेलो दोस्तों, वेलकम टू फ्यूचर ऑफ आईएस। दोस्तों, इथिक्स की सीरीज के अंदर हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। लास्ट वीडियो के अंदर हमने वैल्यूज़ के बारे में देखा था। वैल्यूज, मॉरल, इथिक्स का क्या रिलेशन होता है उसके बारे में देखा था। अब हम एटीट्यूड को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो एटीट्यूड के टॉपिक में भी काफ़ी सारे हमारे साथ टॉपिक्स आएंगे, उन सबको हम इसमें कवर करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज एटीट्यूड। एटीट्यूड की अगर बात करेंगे, एटीट्यूड का क्या मीनिंग होता है? अ सेटल्ड वे ऑफ थिंकिंग और फीलिंग अबाउट समथिंग। किसी भी चीज़ के बारे में सोचने या महसूस करने का एक तरीका, मतलब एक सेकंड पहले से निर्धारित किया हुआ एक तरीका होगा, जिस तरीके से मतलब पहले से हमने कोई विचार बना के रखा है, कोई हमारे बिलीफ हैं जिनके आधार पे हम कोई किसी पर्टिकुलर समथिंग के प्रति में हम थिंक करेंगे या फील करेंगे उसके प्रति। तो इसकी अदर डेफिनेशन क्या होती है? प्री डिस्पोज टू थिंक, टू फील, टू एक्ट इन अ स्पेसिफिक वे टुवर्ड अ सोशली सिग्निफिकेंट ऑब्जेक्ट। तो किसी ऑब्जेक्ट के प्रति में आप किस तरीके से सोचोगे, पहले से निर्धारित आपने कोई थिंकिंग पैटर्न बना के रखा है, वैसे ही आप उसके प्रति सोचोगे, फील करोगे और एक्ट करने की टेंडेंसी रखोगे। जैसे यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी की बात करेंगे, आपने मान लो एक बीजेपी और एक कांग्रेस, तो पर्सन का एक प्री डिस्पोज व्यू इन चीज़ों के बारे में सोचने के लिए, पार्टीज के बारे में सोचने के लिए प्री डिस्पोज व्यू होगा और उसी आधार के ऊपर वो सोचेगा पार्टीज के बारे में। जैसे मान लो कोई अगर कंट्रोवर्सी आ जाती है, जैसे राफेल की कंट्रोवर्सी आएगी, तो अगर आपके जो विचार हैं अगर वो फेवरेबल हैं, अगर आपका एटीट्यूड फेवरेबल है कांग्रेस के प्रति, तो आप इसका जो आपका सेटल्ड वे ऑफ थिंकिंग होगा वो डिफरेंट होगा। अगर आपका जो सेटल्ड वे, अगर आपका एटीट्यूड बीजेपी की तरफ ज़्यादा झुका होगा, तो आपका जो है बीजेपी के प्रति जो एक सेटल्ड वे ऑफ थिंकिंग होगा राफेल डील के प्रति में वो चेंज होगा। मतलब एक ही चीज़ को सोचने के लिए एक पर्सन के नज़रिए, दो पर्सन के नज़रिए डिफरेंट हो सकते हैं, मतलब उनका एटीट्यूड डिफरेंट है उस चीज़ के बारे में सोचने के लिए। अब कंट्रोवर्सी के अंदर में तो क्या होगा? कंट्रोवर्सी होगी अगर राफेल डील, उसके अंदर में फैक्ट एंड फिगर होंगे, लेकिन पर्सन फैक्ट एंड फिगर पढ़ने से पहले उसका एक विचार होगा, एक सेटल्ड वे ऑफ थिंकिंग होगा पहले से ही फील करने का किसी चीज़ के प्रति में। वो हमारी पॉलिटिकल पार्टी हो सकती है, अगर आप बीजेपी कांग्रेस इनमें से किसी को फॉलो करते हो, तो आपका जो कंट्रोवर्सी आप बिना फैक्ट पढ़े हुए जो आपका नेचुरल वे ऑफ थिंकिंग होगा कि बीजेपी ने तो जरूर ऐसा किया होगा या बीजेपी ऐसा कर नहीं सकती, तो इस टाइप का जो थिंकिंग होगा, एक सेटल्ड वे ऑफ थिंकिंग होगा, उसको हम बोलेंगे एटीट्यूड। तो ये पहले से निर्धारित एक तरीके से जो हमारा वैल्यू सिस्टम होता है, किस चीज़ को हम इंपॉर्टेंस देते हैं, उसके कारण धीरे धीरे करके एटीट्यूड का निर्माण होता है पर्सन में। तो एटीट्यूड का निर्माण होने के बाद में वो क्या करता है, कोई भी चीज़ जब उसके ऊपर आएगी, कोई डिसीजन मेकिंग पावर उसको दी जाएगी, आपको डिसाइड करना है किसी चीज़ के बारे में, किसी चीज़ के बारे में विचार प्रकट करने हैं, तो आपका पहले से एक निर्धारित वे ऑफ थिंकिंग होगा। अब ये वे ऑफ थिंकिंग है, सिर्फ आपका बिहेवियर क्या होगा वो और सारी चीज़ों के ऊपर भी निर्धारित होगा। आप कैसे रिएक्ट करोगे वो आप देखोगे सोसाइटी, मतलब आप कहाँ पे हो, अपने रूम के अंदर हो, बाहर हो, कैसे रिएक्ट करना चाहिए किसी चीज़ के ऊपर। लेकिन आपका जो सेटल्ड वे ऑफ थिंकिंग होगा, फील करने का तरीका जो आपकी माइंड के लेवल के ऊपर हो रहा है, वो यहाँ पे बताया जा रहा है कि एटीट्यूड क्या होता है। तो ऑब्जेक्ट किन किन चीज़ों के बारे में आप सोच सकते हो, जैसे किसी इंडिविजुअल के प्रति आपका एटीट्यूड क्या है। एटीट्यूड आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है उस इंडिविजुअल के प्रति। किसी आइडिया जैसे कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म, इनके प्रति आपका क्या एटीट्यूड है। कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है, कोई रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, कोई चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, उनके प्रति एटीट्यूड। स्टेट के प्रति, अपनी स्टेट के बारे में क्या सोचते हो आप। रिलीजन के प्रति में अपने रिलीजन जैसे हिंदुज़म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, आपकी क्या क्या विचार हैं इनके प्रति में, किस टाइप के एटीट्यूड्स हैं। तो आपका एक सेटल्ड वे ऑफ थिंकिंग है इनके प्रति। जब कोई नया इशू आएगा तो आप उसको इनसे अपना जो एटीट्यूड होगा उससे लिंक करके देखोगे और उसी तरीके से आप फीलिंग जनरेट करोगे। अब जो बिहेवियर होगा वो डिफरेंट भी हो सकता है। आपका एटीट्यूड, आप हो सकते हो किसी को हेट करते हो, लेकिन आप देखोगे आसपास किस तरीके के पीपल हैं, और अगर आपको उससे कुछ फ़ायदा लेना है उस पर्सन से, तो आपका जो बिहेवियर होगा वो अलग भी हो सकता है उससे, जो आप सोचोगे, फील करोगे। लेकिन एटीट्यूड प्री डिस्पोज, ए सेटल्ड वे ऑफ थिंकिंग एंड फीलिंग अबाउट समथिंग। समथिंग क्या हो सकता है? इंडिविजुअल, आइडिया, ऑर्गेनाइजेशन, स्टेट, रिलीजन और कोई और सोशली सिग्निफिकेंट इशू। जैसे कोई भी हमारा जो प्रेजेंट डे के अंदर इशू चले हैं, करप्शन का इशू आप मान सकते हो, कोई रिसेंट कंट्रोवर्सी हो, टेम्पल एंट्री हो, या अदर कोई भी इशू है, उनके प्रति आपका क्या व्यू होगा। अब एटीट्यूड पॉजिटिव भी हो सकता है उनके प्रति, नेगेटिव भी हो सकता है, तो इसको बोलेंगे एटीट्यूड। अब एटीट्यूड के बारे में बात करेंगे, इसका रिलेशन क्या आता है हमारे पास वैल्यूज से। तो वैल्यूज क्या होती हैं? जिन चीज़ों को हम इंपॉर्टेंस देते हैं, कोई इंपॉर्टेंट चीज़, तो किसी आइडिया को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, वो हमारी वैल्यू बन जाती है थ्रू द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन हमने देखा था किस तरीके से एक इंसान या इंडिविजुअल उसको अफेक्ट करते हैं डिफरेंट फैक्टर, उसकी फैमिली, एजुकेशन, ट्रेडिशन, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, उसकी सोसाइटी और उसके पर्सनल एक्सपीरियंस। तो ये जो है उसको अफेक्ट करेंगे। और कुछ वैल्यूज तो काफ़ी बड़ी बड़ी होती हैं, वैल्यू तो बड़े लार्ज डोमेन होते हैं। कुछ सिलेक्टिव वैल्यू जो हैं वो इंडिविजुअल के एटीट्यूड के अंदर चली जाती हैं। तो मतलब
एटीट्यूड क्या होता है, एटीट्यूड वैल्यूज होती है, कुछ सिलेक्टिव वैल्यू होती है जो कि इंडिविजुअल का एटीट्यूड फॉर्म करती है। जब उसका एटीट्यूड फॉर्म हो जाएगा तो एटीट्यूड क्या है, एटीट्यूड हमारा मेंटल लेवल के ऊपर है, उसके ब्रेन के अंदर में कैसे वो फील कर रहा है, कैसे थिंक कर रहा है और कैसे वो सोच रहा है कि मैं एक्ट करूंगा इसके प्रति में, या मैं गुस्से से एक्ट करूंगा, मतलब अभी वो सोच रहा है अभी उसने एक्शन नहीं लिया। जब वो एक्शन लेगा तो क्या बोलेंगे उसको, बिहेवियर। क्योंकि एक्शन को तो आप देख सकते हो, कोई इंडिविजुअल अगर एक्ट करेगा उसको देख सकते हो। अगर किसी की एटीट्यूड, मान लो किसी पर्टिकुलर रिलीजन के प्रति किसी का एटीट्यूड अनफेवरेबल है, उसको गलत समझ रहा है, तो उसके ब्रेन के अंदर है वो अनफेवरेबल। अब हो सकता है जब वो उस रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में जाए तो वहाँ पे वो उस टाइप का एटीट्यूड शो ना करे। तो हमारे पास में वैल्यू, कुछ सिलेक्टिव वैल्यू जो है प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन से चली जाएंगी इंडिविजुअल में, जो कि उसके एटीट्यूड का निर्माण करेगी। एटीट्यूड जो है उसका रिफ्लेक्ट करेगा बिहेवियर के थ्रू। एटीट्यूड क्योंकि माइंड के अंदर है, वो माइंड के अंदर सोच रहा है, किस तरीके से एक्ट करेगा वो सोच रहा है, लेकिन बिहेवियर उसका डिफरेंट भी हो सकता है या सेम हो सकता है, जैसा उसके द्वारा सोचा गया वैसा ही वो एक्ट करेगा। तो इस तरीके से तीन कंपोनेंट आए, वैल्यू, वैल्यू से बना एटीट्यूड, और एटीट्यूड हमारा बिहेवियर के अंदर मैनिफेस्ट करेगा। अब बिहेवियर हमारा राइट रॉन्ग कुछ भी हो सकता है, तो हमारी जो इंडिविजुअल सेंस होगी राइट एंड रॉन्ग की उसको बोलेंगे मॉरल, और सोसाइटी की जो राइट एंड रॉन्ग की सेंस होगी उसको बोलेंगे हम इथिक्स। तो इथिक्स एंड मॉरल, जैसे आप देख सकते हो, वैल्यू से एटीट्यूड एंड देन बिहेवियर। अब बिहेवियर जो है मॉरल हमारे इंडिविजुअल सेंस में राइट रॉन्ग हो सकता है, इथिक्स में हमारे सोसाइटी की सेंस से राइट रॉन्ग हो सकता है, वैल्यूज भी सेम हमारे इंडिविजुअल सेंस में राइट रॉन्ग हो सकती है। जैसे हमने कल एग्जांपल देखा था, डिफरेंट एग्जांपल जिनके अंदर वैल्यू और मॉरल एंड इथिक्स कन्फ्लिक्ट में आ रहे थे। और इथिक्स जो है, कोई वैल्यू जो है सोसाइटी के प्रति में राइट हो सकती है, रॉन्ग हो सकती है। तो इस तरीके से हमारा ये चार्ट क्रिएट होगा। अब कुछ क्वेश्चन की बात करेंगे, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन वैल्यूज, एटीट्यूड एंड बिहेवियर। इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन है उसके बारे में आपको बताना है। आपको डिफरेंस बताना है एटीट्यूड और बिहेवियर के अंदर, तो ये आपके लिए क्वेश्चन होगा। अब बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन वैल्यू एंड एटीट्यूड के अंदर क्या रिलेशन है। हमने पीछे देखा वैल्यू, कुछ सिलेक्टिव वैल्यू मिलकर बनाएंगी एटीट्यूड पर्सन का। तो वैल्यू जो होती है वो काफ़ी ब्रॉड टर्म के अंदर होती है और एटीट्यूड थोड़ा नैरो टर्म में होता है। तो यहाँ पे इसको बनाएगा, उसके बाद में वो बिहेवियर को मैनिफेस्ट करेगी, मतलब एटीट्यूड एंड बिहेवियर रिलेटेड है, वैल्यू एंड एटीट्यूड हमारे रिलेटेड हैं। तो रिलेशनशिप क्या है वैल्यू और एटीट्यूड के अंदर। वैल्यू जो है किसी चीज़ को हम इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, किसी का मूल्य मान रहे हैं, उसको वैल्यू बोलेंगे। वैल्यू का जो डोमेन होता है वो लार्ज होता है और एटीट्यूड का डोमेन नैरो होता है। एटीट्यूड आर वैल्यू, डेफिनेशन समझो, इसका मतलब मैं लेकर ऑन समझाता हूँ। एटीट्यूड आर द वैल्यू दैट हैव बीन अप्लाइड टू अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हमें क्या पता चला, एटीट्यूड क्या होता है, एटीट्यूड वैल्यू ही होती है। वैल्यू क्या होती है, वैल्यू एक लार्ज डोमेन होता है, एक लार्ज बहुत बड़ी छतरी होगी वैल्यू की। और एटीट्यूड क्या होगा, एटीट्यूड ऐसी वैल्यूज होगी जो कि स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के लिए आप उसको लगाओगे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल बताया गया है, पैट्रियटिज्म क्या है, पैट्रियटिज्म क्या है, एक वैल्यू है। अब पैट्रियटिज्म, जैसे ये अम्ब्रेला दिख रहा है, पैट्रियटिज्म ये पूरा अम्ब्रेला है पैट्रियटिज्म, लेकिन यहाँ पे पूरे अम्ब्रेले के अंदर में एटीट्यूड क्या होगा, एटीट्यूड होगा जब स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के लिए इस वैल्यू को अप्लाई करेंगे, उसको हम एटीट्यूड बोलेंगे। तो जैसे यहाँ पे इस तरीके से हमारा पैट्रियटिज्म, ये हमारी पूरी लार्ज वैल्यू है पैट्रियटिज्म की वैल्यू। अब पैट्रियटिज्म की वैल्यू ऑलमोस्ट पूरे जो सिटीजन होंगे वो सारे इस वैल्यू को इम्बाइब करते हैं, पैट्रियटिज्म की वैल्यू को। लेकिन उनका एटीट्यूड पैट्रियटिज्म के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आएंगी। जैसे यहाँ पे आ गया कि आपने बॉर्डर के ऊपर जाना है, आपने सोल्जर बनना है, तो कुछ लोगों का जो यहाँ पे वैल्यू तो सेम है पैट्रियटिज्म, 135 करोड़ अगर पीपल होंगे सबके लिए सेम होगी पैट्रियटिज्म की वैल्यू। लेकिन उसके अंतर्गत में डिफरेंट हमारे स्मॉल जिसमें बिहेवियर आ सकते हैं, स्मॉल इश्यूज आएंगे, इवेंट्स आएंगे, उनके प्रति पर्सन का क्या व्यू पॉइंट होगा, स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के प्रति क्या वैल्यूज होंगे, उसकी क्या व्यू पॉइंट होगा, उसको बोलेंगे हम एटीट्यूड। जैसे सोल्जर बनना, कुछ जो है पसंद करेंगे, तो कुछ लोगों का एटीट्यूड फेवरेबल होगा, उसका अनफेवरेबल होगा। पैट्रियटिज्म शो करने के लिए नेशनल एंथम के टाइम में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रूलिंग दी गई कि नेशनल एंथम के टाइम में आपको खड़े होना पड़ेगा। तो सिनेमा हॉल के अंदर में नेशनल एंथम लगाओ, उसके लिए खड़े होना पड़ेगा। अब पैट्रियटिज्म की वैल्यू सेम है, पैट्रियटिज्म जैसे हमने बोला वैल्यू का डोमेन बड़ा होता है, वैल्यू क्या है यहाँ पे पैट्रियटिज्म की, लेकिन उसके अंतर्गत में डिफरेंट हमारे पास में एटीट्यूड आ रहे हैं स्मॉल। जैसे ये यहाँ पे इशू है कि आपको नेशनल एंथम के टाइम में खड़ा होना पड़ेगा, तो किसी का एटीट्यूड इसके प्रति पॉजिटिव हो सकता है, वो सोच सकता है कि अच्छी बात है, हाँ खड़े होना चाहिए, हमें इस तरीके से मैं देशभक्ति प्रकट कर सकता हूँ अपनी। कुछ बोलेंगे गलत है, आप हमारे ऊपर इसको नहीं ठोक सकते। कुछ हमारी जैसे थर्ड इसके अंदर एटीट्यूड, जैसे मान लो डोनेशन आपने करनी है, सोल्जर के प्रति में डोनेशन करनी है आपने, कुछ लोगों का फेवरेबल एटीट्यूड होगा कि हाँ डोनेशन करनी चाहिए, कुछ का अनफेवरेबल एटीट्यूड होगा। तो वैसे ही वैल्यू का लार्ज डोमेन होता है, लार्ज में डोमेन, और एटीट्यूड का डोमेन छोटा होता है। एटीट्यूड वैल्यू होती है जो कि स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को अप्लाई होती है, पैट्रियटिज्म वैल्यू
डिफरेंट छोटे छोटे एटीट्यूड ले सकता है। जैसे आपने सर्विस करनी है, आप किसी भी नौकरी के अंदर हो, आप चाहे टीचर हो, आप चाहे प्लम्बर हो, आप उसके अंदर में सर्व करोगे नेशन को, तो वो भी एक पैट्रियटिज्म का एटीट्यूड है। कोई पर्सन उसको इनकार करेगा कि ये गलत बात है, मैं ऐसा नहीं करने वाला कुछ भी, और मेरा पैट्रियटिज्म तो होगा कि देश के लिए जान देनी है। और कुछ जो है डोनेशन करके, सोल्जर को डोनेशन करके या देश की सुरक्षा के लिए डोनेशन करके, कुछ डिफेंस की फोर्सेज में जाना चाहेंगे, कुछ उसमें नहीं जाना चाहेंगे। मतलब एक ही वैल्यू के अंदर छोटे छोटे एटीट्यूड्स हैं, और वो जो है स्पेसिफिक इशू से ऑब्जेक्ट से रिलेट कर रहे हैं। जैसे नेशनल एंथम के टाइम में आपने स्टैंड करना है, वंदे मातरम आपको सिंग करना पड़ेगा, कुछ इनकार करेंगे, कुछ हाँ करेंगे। वैल्यू सब में सेम है, लेकिन एटीट्यूड उनका स्मॉल वैल्यू के अंतर्गत हमारा एटीट्यूड डिफरेंट हो सकता है। तो ये हमारा रिलेशनशिप आता है वैल्यू और एटीट्यूड में। क्या रिलेशनशिप आता है? ये रिलेशनशिप आता है। ये एटीट्यूड वैल्यू होती हैं जो कि स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के लिए एप्लीकेबल होती हैं। तो ये आपका यहाँ पे आता है रिलेशनशिप बिटवीन वैल्यू और एटीट्यूड, हमने देख लिया। अब हम थर्ड देखेंगे, एटीट्यूड और बिहेवियर में क्या रिलेशन होता है। तो ये सेम यहाँ पे इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप। और सेकंड क्वेश्चन है डिफरेंस क्या होता है, क्या एटीट्यूड और बिहेवियर सेम होता है, उनके बीच में डिफरेंस। तो अब देखेंगे रिलेशनशिप, क्या रिलेशन है एटीट्यूड एंड बिहेवियर के बीच में। तो एटीट्यूड एंड बिहेवियर आर क्लोजली रिलेटेड बट आर टू डिफरेंट कंसेप्ट। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, हमने एग्जाम्पल देखा कि एक बड़ी वैल्यू क्या है, पैट्रियटिज्म। पैट्रियटिज्म है यहाँ पे एक बड़ी वाली वैल्यू, उसके अंतर्गत डिफरेंट स्मॉल एटीट्यूड है। एटीट्यूड क्या, सर्विस करनी है आपने जहाँ पे प्रेजेंट हो, आपने डोनेशन करनी है, डिफेंस फोर्सेज के अंदर में आपने जाना है, या नेशनल एंथम के टाइम में खड़े होना है। तो ये हमारे डिफरेंट यहाँ पे आ जाते हैं एटीट्यूड इसके अंदर। अब यहाँ पे जो डिफरेंट इश्यूज थे, जैसे हमारे पास सर्विस, डोनेशन, नेशनल एंथम, इनके प्रति आपने एटीट्यूड बना के रखा हुआ है। जैसे मान लो आप मानते हो कि नेशनल एंथम के टाइम में खड़े नहीं होना चाहिए, मतलब हमें कोई जरूरत नहीं है किसी के ऊपर थोपने की, अपना जो व्यू पॉइंट है, कोई अगर चाहता है, मतलब पैट्रियटिज्म प्रकट करने के अलग अलग तरीके हैं, तो आप अपने तरीके से उसको मैनेज कर सकते हो। अब मान लो आपका व्यू पॉइंट क्या रहा है, एटीट्यूड क्या रहा है इसके प्रति में, कि सिनेमा हॉल के अंदर में क्या करना पड़ेगा, आपको खड़े होना पड़ेगा। तो आपका एटीट्यूड नेगेटिव आ रहा है, मतलब आप सिनेमा हॉल के अंदर खड़े नहीं होना चाहते। लेकिन यहाँ पे जब सिनेमा हॉल के अंदर में आप चले गए मूवी देखने के लिए, सिनेमा हॉल के अंदर में जब और पर्सन खड़े हों, तो आप देखें कि अगर मैं यहाँ पे बैठा रहूँगा तो ये नेगेटिव कंसिक्वेंस हो सकते हैं मेरे लिए। तो एटीट्यूड क्या था, वो तो आपका एटीट्यूड मेंटल, आपने दिमाग के अंदर सोचा, आपको फील आई कि ये तो गलत बात है। लेकिन आपने देखा सोशल बिहेवियर देखा लोगों का, और आपको भी एक्सेप्टेंस चाहिए थी सोसाइटी के अंदर में, अदरवाइज वहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो आप भी उनके साथ में खड़े हो जाते हो। मतलब एटीट्यूड तो आपका नेगेटिव था उसके प्रति में, आप करना नहीं चाहते थे उसको, लेकिन आपने देखा सोसाइटी, कंडीशन देखी आपने, कंडीशन देखी और कंडीशन के अनुसार आपने देखिए अपना बिहेवियर बदल दिया। मतलब बिहेवियर कोई ऐसी चीज़ जिसको हम देख रहे हैं इंडिविजुअल को ऑब्जर्व करके, एटीट्यूड उसके दिमाग के अंदर में वो अपने तरीके से वर्क करेगा। तो बिहेवियर और एटीट्यूड सेम भी हो सकते हैं। जैसे मान लो महात्मा गांधी का एग्जाम्पल लेंगे, तो उनका जो एटीट्यूड था किसी चीज़ को करने के प्रति, अगर वो सत्य अहिंसा की बात करते थे, उनका जो व्यू पॉइंट था वर्ल्ड को देखने के लिए प्री डिस्पोज जो व्यू पॉइंट था उनका, वही व्यू पॉइंट वो बिहेवियर के थ्रू दिखाते थे लोगों को। तो मतलब उनका एटीट्यूड और बिहेवियर हमारा सेम आता था, एक ही एटीट्यूड और बिहेवियर सेम तरीके से हमें दिखाई देता। लेकिन यहाँ हमने कंडीशन में देखा कई बार ऐसा होता है कि हमारा एटीट्यूड अलग बात बोलता है लेकिन बिहेवियर अलग बात बोलता है। इसका क्या मतलब हुआ कि एटीट्यूड और बिहेवियर के अंदर में डिफरेंस है, जो हम सोचते हैं और जो करते हैं उसमें डिफरेंस है। तो एटीट्यूड और बिहेवियर के अंदर, एटीट्यूड और बिहेवियर के अंदर रिलेशन, एटीट्यूड एंड बिहेवियर आर क्लोजली रिलेटेड। ये क्लोजली रिलेटेड है क्योंकि कई बार क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम जो एटीट्यूड होता है पर्सन का उसी हिसाब से वो बिहेव करता है, लेकिन इनमें कुछ डिफरेंस है। तो डिफरेंस क्या है इनके अंदर में, कुछ डिफरेंसेस जो हैं, एटीट्यूड एक इंटरनल चीज़ है और बिहेवियर एक एक्सटर्नल चीज़ है। जैसा हमने देखा एटीट्यूड आप दिमाग के अंदर में अपना फील कर रहे हो, अपना इमोशन एंड उसके बारे में बिलीफ बना के बैठे, तो वो हमारा इंटरनल है। बिहेवियर तो सबको दिखेगा, जब आप बिहेव करोगे, किसी तरीके से अपने को एक्ट करोगे, वो तो सबको दिखेगा, वो एक्सटर्नल है। बिहेवियर कैन बी सीन, बिहेवियर को क्लियरली देख सकता है सामने वाला पर्सन, लेकिन एटीट्यूड अब आपके हेड के अंदर में, ब्रेन के अंदर है, उसको देखा नहीं जा सकता। वो तो तभी पता चलेगा जब आप बिहेव करोगे किसी पर्टिकुलर सेंस में। थर्ड है एटीट्यूड इज व्हाट यू थिंक। एटीट्यूड के अंदर आएगा जो आप थिंक करते हो, और बिहेवियर इज व्हाट यू डू। थिंक जो आप करोगे वो आपके एटीट्यूड में, एंड बिहेव जैसे करोगे, किस तरीके से अपने को एक्ट करोगे, वो आपका आएगा हमारा बिहेवियर के अंदर। अब ये दोनों सेम भी हो सकते हैं, जैसा आप सोचोगे वैसा ही आप एक्ट करोगे, या आप डिफरेंट हो सकता है, जैसा हमने पीछे वाले एग्जाम्पल में देखा। तो एटीट्यूड हैज़ टू डू विद माइंड, एटीट्यूड माइंड से रिलेटेड है, और बिहेवियर जो है वो हमारे एक्शन से रिलेटेड है। अब रिलेशनशिप क्या आता है इन दोनों के बीच में, डिफरेंस हमने देख लिया कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस है।
अब रिलेशनशिप देखेंगे इन दोनों के बीच में। एटीट्यूड ऑफ अ पर्सन ऑफन गाइड, जो पर्सन का एटीट्यूड होता है उसको गाइड करता है उसके बिहेवियर को। जैसा आपका एटीट्यूड होगा वैसे ही आप बिहेवियर शो करना चाहोगे। अ पर्सन विद अ राइट एटीट्यूड, किसी पर्सन का अगर एटीट्यूड राइट है तो वो जो है बिहेव भी राइट तरीके से करेगा। लेकिन बट समटाइम पीपल एक्ट इन अकॉर्डेंस विद देयर एटीट्यूड एंड अदर टाइम दे एक्ट इन अ वे दैट आर क्वाइट इनकंसिस्टेंट विद देयर एटीट्यूड। तो समटाइम क्या करेंगे, वो इन अकॉर्डेंस एक्ट करेंगे, जैसा उनका एटीट्यूड होगा किसी चीज़ के प्रति में, जैसे नेशनल एंथम के प्रति में, वो वैसा ही एक्ट करेंगे समटाइम। लेकिन कुछ टाइम वो इनकंसिस्टेंट होंगे, जैसा उनके द्वारा सोचा गया, जैसा उनका एटीट्यूड है उससे अलग तरीके से बिहेव करेंगे ताकि उनको सोशल अप्रूवल मिल पाए। जैसे मान लो आपका एटीट्यूड कुछ भी हो सकता है किसी पर्टिकुलर चीज़ के प्रति। अगर मान लो किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो, जैसे मान लो आपको जॉब की आवश्यकता है और आप बीड़ी बनाने वाली फैक्ट्री में चले गए, आपका एटीट्यूड जो वो जो सोसाइटी के प्रति में आप गलत सोचते हो कि ये गलत बात है, इस तरीके के जो इंटॉक्सिकेंट्स होते हैं उनकी फैक्ट्री में काम नहीं करना चाहिए या इनको जनता को नहीं देना चाहिए, लेकिन आप उसमें काम कर रहे हो, तो आपको बिहेव करना पड़ेगा इन अ मैनर जो कि उस जो सोसाइटी है उससे फेवरेबल हो, वहाँ पे काम करना पड़ेगा। उसके लिए एटीट्यूड आपका डिफरेंट हो सकता है लेकिन बिहेव आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक करना पड़ेगा। तो अब हमारे पास आएगा कुछ फैक्टर जिनके ऊपर डिपेंड करता है। तो हमें पता चल जाता है कि एटीट्यूड गाइड करता है बिहेवियर को, एटीट्यूड से बिहेवियर निर्धारित होगा, लेकिन कुछ टाइम ये जो है अच्छे से वर्क नहीं करते, बिहेवियर अलग हो जाता है, एटीट्यूड अलग हो जाता है। तो ऐसे क्या फैक्टर हैं जिसके कारण ऐसा हो जाता है कई बार, तो वो सब चीज़ों के बारे में देखेंगे। सम फैक्टर दिस अफेक्ट दिस रिलेशनशिप, अगर एटीट्यूड और बिहेवियर साथ साथ में वर्क करने वाले हैं, एटीट्यूड जो बनेगा वैसा ही पर्सन बिहेव करेगा, तो क्या ऐसा होता है कि जिसके कारण कई बार इनका बिहेवियर कई बार स्ट्रॉन्ग होता है, कई बार वीक होता है, कई बार ये अलग तरीके से वर्क करते हैं। एटीट्यूड कुछ होता है, बिहेव कुछ अलग मैनर से करते हैं। फर्स्ट आएगा द मोर एडवांस मॉरल रीजनिंग, जब पर्सन की मॉरल रीजनिंग, उसके अंतर आत्मा की जो रीजनिंग है, जैसे वो रीजन करेगा किसी पर्टिकुलर चीज़ को सही या गलत दिखाएगा, उसके जो प्रिंसिपल हैं, जैसे यहाँ पे महात्मा गांधी जी का एग्जांपल आप ले सकते हो, तो जितने एडवांस उनकी मॉरल रीजनिंग होगी उतना ही आप देखोगे कि जैसा वो सोच रहे थे, जैसा उनका एटीट्यूड होगा तो वैसे ही वो बिहेव करेंगे। जैसे अगर हम महात्मा गांधी जी की बात करेंगे, अगर उनका एटीट्यूड, उनकी मॉरल रीजनिंग जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगी, तो आप उनके बिहेवियर को प्रिडिक्ट कर सकते हो, क्योंकि आप उनके एटीट्यूड के बारे में बताया आपको उनको कि वो अहिंसा की बात करेंगे, तो आपको समझ आ जाएगा वहाँ पे कि अगर महात्मा गांधी किसी पर्टिकुलर प्लेस पे प्रेजेंट हैं तो वो क्या काम कर रहे होंगे। तो उस तरीके से अगर किसी की मॉरल रीजनिंग काफ़ी एडवांस है तो आप देखोगे कि उनका जो है जो एटीट्यूड है और बिहेवियर सेम आपको देखने को मिलेगा। और लोअर लेवल ऑफ रीजनिंग अगर किसी की है तो उसका जो आप क्या देख सकते हो, उस पर्सन के अंदर में आप ये देख सकते हो कि वो अलग तरीके से वर्क कर रहा होगा। जैसे वो जो सोसाइटी होगी, सोसाइटी अगर गलत कर रही है तो वो भी गलत डायरेक्शन के अंदर चला जाएगा, चाहे उसका एटीट्यूड कुछ भी हो। अगर उसके पास में रीजनिंग नहीं है, अगर उसके पास में नॉलेज नहीं है, एक नॉलेज बेस्ड इंटीग्रिटी नहीं है, तो वो क्या करेगा, वो जल्दी से अगर सोसाइटी के अंदर कुछ गलत हो रहा है तो उसी फील्ड के अंदर में वो जाने की कोशिश करेगा। अगर आपकी मॉरल रीजनिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग है तो आप उस डायरेक्शन के अंदर जाओगे जो आपका एटीट्यूड आपसे बोलेगा। अदरवाइज आप जो सोसाइटी के अंदर में लीगल रूल्स वगैरह होंगे उनको आप फॉलो करने लगोगे। तो फर्स्ट फैक्टर जो कि हमारे एटीट्यूड और बिहेवियर के रिलेशनशिप को प्रभावित करता है। नेक्स्ट आता है सेल्फ मॉनिटरिंग, आप कितना अपने आप को मॉनिटर करते हो, अपनी फीलिंग्स के बारे में मॉनिटर करते हो, अपनी प्रोग्रेस को मॉनिटर करते हो। तो इंडिविजुअल जो कि लो स्कोर करते हैं सेल्फ मॉनिटरिंग में, जो अपने आप को मॉनिटर नहीं करेंगे कभी भी, वो जो है उनको वो गाइडेड होंगे डिस्पोजिशन से, मतलब जो उनकी पहले से इंटरनल जो फीलिंग आएगी वो वैसे ही एक्ट करना शुरू कर देंगे। वो अपने आप को मॉनिटर नहीं कर पाएंगे, मतलब वो सेल्फ अवेयर नहीं होंगे, बेसिकली वो अपनी फीलिंग के बारे में अवेयर नहीं होंगे। तो जैसे उनको फीलिंग आएगी उसी तरीके से एक्ट करेंगे। अगर किसी पर्टिकुलर चीज़ को हेट करते हैं, पर्सन को हेट करते हैं, तो आप उनको देखने में मिलेगा आपको कि जैसा उनका एटीट्यूड होगा चीज़ के प्रति, वो वैसे ही उसके प्रति में एक्ट करेंगे। तो ये आपको देखने को मिलेगा ऐसे पर्सन में जिसकी सेल्फ मॉनिटरिंग लो है। और इन कॉन्ट्रास्ट इंडिविजुअल जिनका हाई सेल्फ मॉनिटरिंग स्कोर है, जो अपने आप को मॉनिटर करेंगे, उनके अंदर में क्या होगा, आप देखोगे कि वो सिचुएशन के अनुसार एक्ट करेंगे। उनको इस चीज़ से मतलब नहीं होगा कि उस सिचुएशन के अंदर में कौन सी किस टाइप का उनको रिएक्शन मिलता है, बाहर से एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कौन सा स्टिमुलस उनको देता है। वो अपने तरीके से चीज़ को सोचेंगे, समझेंगे और उसके बाद अपनी फीलिंग को डिसाइड करेंगे, उसको चेंज करने की कोशिश करेंगे और एक्ट करेंगे जो कि अप्रोप्रिएट है उस मैनर के हिसाब से। जैसे they agree with the statement such as in different situations with different person I often act like very different person। तो जिसकी जो सेल्फ मॉनिटरिंग है वो हाई है, वो एग्री करेगा कि मैं जो है डिफरेंट सिचुएशन के अंदर में डिफरेंट पीपल के साथ में डिफरेंट तरीके से मैं एक्ट करने की कोशिश करता हूँ, एक्ट किया करता हूँ। मतलब उनका बिहेवियर अलग अलग हो सकता है, एटीट्यूड हो सकता है उनका सेम हो किसी पर्टिकुलर व्यू पॉइंट से, लेकिन वो अलग सिचुएशन में और अलग पीपल से अलग तरीके से डील करते हैं, मतलब मोर प्रैग्मेटिक वे में डील करते हैं। वो अपनी फीलिंग के गुलाम नहीं होते कि वो इंटरनल फीलिंग जो भी उनकी उसके अनुसार वो एक्ट कर लेंगे किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में। तो सेल्फ मॉनिटरिंग भी हमारा एक
फैक्टर है जिसके अनुसार आप डिसाइड कर सकते हो कि एटीट्यूड और बिहेवियर के अंदर में क्या रिलेशनशिप है, कितना स्ट्रॉन्ग इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप है। क्या जिसके पास में सेल्फ मॉनिटरिंग कम होगी उसका एटीट्यूड और बिहेवियर हमारा मैच करता हुआ दिखेगा, और जिसकी सेल्फ मॉनिटरिंग पावर ज़्यादा होगी वो कई बार क्या करेगा, अपने एटीट्यूड को, अगर उसको गलत फील होता है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग को हर चीज़ के बारे में पता नहीं होता, उसको फैक्ट एंड फिगर वगैरह देखनी पड़ती है पहले चीज़ों के बारे में। एटीट्यूड तो सबसे बात होता है, अगर उनका एटीट्यूड थोड़ा गलत है तो वो जो है सिचुएशन के हिसाब से फैक्ट वगैरह को समझ के और पर्सन के अनुसार अपने बिहेवियर को चेंज करने की कोशिश करेंगे और उस तरीके से एक्ट करेंगे। फिर आता है थर्ड, नॉर्म एंड बिलीफ। तो अगर कोई नॉर्म वगैरह किसी आप ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, वहाँ पे कोई नॉर्म है या कोई बिलीफ है, कोई रिलीजन है पर्टिकुलर, वो बिलीव करते हैं कि आप जब उनके रिलीजियस प्लेस में जाओगे तो आपको चप्पल उतारनी पड़ेगी। तो जब इस टाइप की सिचुएशन होगी, आपका एटीट्यूड भले उसके नेगेटिव हो कि आप ये सब चीज़ें नहीं करना चाहते, अबाउट हाउ वन शुड इज एक्सपेक्टेड, कैसे एक पर्सन को एक्सपेक्ट किया जाता है बिहेव करना एक पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर में, और इसकी वजह से उसके ऊपर काफ़ी इन्फ्लुएंस हो सकता है। तो नॉर्म अगर आपने बना के रखे हो, जैसे मान लो आप एयर होस्टेस हो और आपको वहाँ पे कस्टमर है, उनको सर्व वगैरह करना है, तो वहाँ पे कोई कस्टमर मान लो बार बार परेशान कर रहा है आपको किसी सामान को मंगवाने के लिए, मतलब परेशानी क्रिएट कर रहा है बार बार मंगवा के, लेकिन आपको क्या नॉर्म है कि आपको अच्छे से उससे बात करनी है। आपका एटीट्यूड बोल सकता है कि ये पर्सन तो मतलब गलत काम कर रहा है, और अगर नॉर्मल कंडीशन में आप होते तो आप उसको नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस दिखा देते हो उसकी, लेकिन यहाँ पे कुछ नॉर्म्स हैं कि आपको अच्छे से ट्रीट करना पड़ेगा उसको। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर क्या होगा, आपका एटीट्यूड अलग है और आप बिहेव अलग तरीके से कर रहे हो। तो इस टाइप सिचुएशन से भी हम देख सकते हैं कि एटीट्यूड और बिहेवियर के अंदर में क्या क्या फैक्टर हैं जो कि इस रिलेशनशिप को, क्योंकि एटीट्यूड से ही हमारा बिहेवियर निकलना चाहिए, लेकिन कुछ सिचुएशन के अंदर ऐसा नहीं हो रहा है। अगर नॉर्म फेवरेबल होंगे तो एटीट्यूड से ही हमारा बिहेवियर किसी पर्सन का निकलेगा। थर्ड है टाइम प्रेशर। अगर किसी काम को करने के लिए आपके पास में टाइम प्रेशर है तो इंडिविजुअल मोर लाइकली क्या करेगा, अपने डिसीजन को एटीट्यूड के ऊपर छोड़ेगा, जो उसका पहले से डिसाइडेड व्यू पॉइंट होगा किसी पर्टिकुलर चीज़ के प्रति। अगर उसके पास में टाइम कम है, वो चीज़ों को नहीं देख सकता। जैसे आपको एनवायरमेंटल क्लियरेंस लेनी है किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के प्रति, आपका एटीट्यूड हो सकता है कि एनवायरमेंटल क्लियरेंस जो है वो गलत चीज़ होती है और इससे एनवायरमेंट को काफ़ी नुकसान पैदा होता है जब फैक्ट्रियाँ वगैरह लगाई जाएंगी ऐसे प्लेस के ऊपर। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर क्या करोगे आप, अगर आपके पास में टाइम काफ़ी ज़्यादा है तो आप देखोगे, केयरफुल एग्जामिनेशन करोगे कि जो आपको रिपोर्ट सबमिट की है क्या इसका लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म क्या इफेक्ट है हमारे एनवायरमेंट के ऊपर, इसको काफ़ी अच्छे से देखोगे। लेकिन अगर आपके पास में टाइम कम है तो आप अपना पहले वाला जो एटीट्यूड था कि एनवायरमेंटल क्लियरेंस जो है देना गलत बात है, तो आप क्या करोगे, अपने पहले वाले एटीट्यूड के अनुसार उसको कैंसिल करने की कोशिश करोगे। तो इस टाइप से आप एटीट्यूड और बिहेवियर का रिलेशनशिप हमारा कायम रहेगा। और सम काइंड ऑफ एटीट्यूड, कुछ एटीट्यूड ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होते हैं, कुछ हमारे कम स्ट्रॉन्गर होते हैं, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि एटीट्यूड जो हमारा है क्या उसी से हम बिहेव करेंगे किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर या नहीं। जैसे किसी पर्टिकुलर चाइल्ड का जो एटीट्यूड होगा किसी पर्टिकुलर टॉय के प्रति, किसी खिलौने के प्रति, वो बन सकता है या तो वो प्ले कर रहा है उसके साथ में, उसका डायरेक्ट एक्सपीरियंस है उसके साथ में, या उसने अपने दोस्त के पास में देखा या एडवर्टाइजमेंट में देखा, मतलब इनडायरेक्ट एक्सपीरियंस। तो पर्सन, एक चिल्ड्रन हमारा, उसका एटीट्यूड टॉय के प्रति या तो डायरेक्ट एक्सपीरियंस से बन सकता है या इनडायरेक्ट एक्सपीरियंस से बन सकता है। जब वो डायरेक्ट उसके खेलने वाले एक्सपीरियंस से बनेगा तो वहाँ पे क्या होगा, एटीट्यूड जो कि डायरेक्ट एक्सपीरियंस से बेस्ड होंगे उनकी ज़्यादा कैपेसिटी होगी कि आप लेटर पीरियड में देख सकते हो कि बच्चे को जब वो खिलौना दिया जाएगा तो वो कैसा रिएक्ट करेगा। तो मतलब अगर आपने डायरेक्टली उसके साथ में खेल के देखा हुआ है तो आपका एटीट्यूड उसके प्रति जो होगा वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा। और जब आप पर्सन जो है फ्यूचर के अंदर उसको खिलौना दिया जाएगा तो आप उसमें प्रिडिक्ट कर सकते हो पर्सन कैसे रिएक्ट करेगा, कैसे बिहेव करेगा। लेकिन जब आपने किसी फ्रेंड से देखा हुआ है, एडवर्टाइजमेंट से देखा हुआ है, तो वहाँ पे आपका जो एटीट्यूड होगा उसके प्रति में वो वीकर होगा, तो वो अलग तरीके से बिहेव कर सकता है पर्सन उस टाइम। तो यही क्वेश्चन जो है डायरेक्ट आ सकते हैं क्योंकि सिलेबस के अंदर में डायरेक्ट टॉपिक लिखे हुए हैं, तो ये तो आपको याद करने पड़ेंगे। अब सेकंड वीडियो के अंदर बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटीट्यूड के बारे में। तो मिलते हैं सेकंड वीडियो में। थैंक यू।